एक तरफ दिल्ली में इलेक्शन के रिजल्ट की चर्चा थी, तो वहीं इसी शोर में चुपचाप मणिपुर के सीएम रिजाइन कर रहे थे। लेकिन जब मणिपुर में वायलेंस अपने पीक पर था, उस वक्त तो बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो अब अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मणिपुर में 2 साल से वायलेंस चल रहा है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से सिविल वॉर चल रही है, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 70,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। पर अब जो डिटेल निकल कर आ रही है, उससे पता चल रहा है कि इस वायलेंस के पीछे बीरेन सिंह का ही हाथ है। असल में बीरेन सिंह के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे उनका एक टेप बाहर आया है और इसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि बीरेन सिंह के ऑर्डर देने पर ही ये वायलेंस शुरू हुआ और इन्होंने अपनी कम्युनिटी का भरपूर सपोर्ट किया और जो कुकी कम्युनिटी थी उस पर हमले भी करवाए। अब इस टेप के बाहर आने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके फॉरेंसिक जांच करने के ऑर्डर दिए गए हैं। अब ये तो एक फैक्टर था, लेकिन इतने दिन से चल रहे वायलेंस को रोक ना पाने की वजह से बीरेन सिंह अकेले पड़ गए थे, क्योंकि बीजेपी के एमएलए और मिनिस्टर्स खुलकर बीरेन सिंह को इस वायलेंस का जिम्मेदार मानते हुए इनके खिलाफ हो गए थे, जिसे देखते हुए आने वाले लेजिस्लेटिव सेशन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में थी, जिसके बारे में बीजेपी की हाई कमांड तक ये खबर पहुंचाई गई कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो मणिपुर में उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो फिर क्या था, बीजेपी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को अवॉइड करने के लिए एक नई चाल चली और सीएम बीरेंद्र सिंह को रिजाइन करवा दिया।